हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट मूवर्स। वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो रीसेंट सेशन के अंदर सबसे ज्यादा मूव करे हैं, चाहे बड़े हो चाहे गिरे हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट सेशन के अंदर जो मार्केट 3 दिन से लगातार बढ़ ही रही थी, वो लास्ट सेशन के अंदर थोड़ी सी लोअर पे क्लोज हुई है। तो आज देखेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है। सबसे पहले सन फार्मास्यूटिकल्स। सन फार्मास्यूटिकल्स का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 1.3% बढ़ा है। उसके अंदर 52 वीक हाई लग गया एंड उसका शेयर जो उसकी मार्केट कैप है सन फार्मास्यूटिकल्स की, वो 3 लाख करोड़ रुपए पार हो गई, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल के अंदर सन फार्मा का शेयर 26% बढ़ चुका है, जहां पे सेंसेक्स ऑन एन एवरेज सिर्फ 17% बढ़ा है, उसके मुकाबले सन फार्मा 26% बढ़ चुका है। तो फॉर यू एज एन इन्वेस्टर दिस इज अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट है आईटीसी। आईटीसी का शेयर लास्ट सेशन के अंदर सिर्फ 1% गिरा है, लेकिन उसका रीजन जो है ना, उससे वो आगे भी गिर सकता है। तो एक कंपनी है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बैट, जिसकी आईटीसी के अंदर 29.02% का स्टेक है जिसका, तो उसको वो कंपनी स्टेक को कम करने के लिए सोच रही है, तो जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना एंड शेयर 1% गिरा। बट ओवरऑल कंपनी बोल रही है कि जो उनका 29% का स्टेक है, अगर वो 25% भी हो जाएगा तब भी वो अच्छा खासा एक इन्फ्लुएंस, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे। बट उनके लिए चैलेंज ये आ रहा है कि जो इंडिया की पॉलिसीज है रिगार्डिंग टोबैको इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स की, उस कंपनी के अंदर कौन कौन सी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो वो कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से ये जो कंपनी है बैट, इसको सूटेबल बायर्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है। एंड ओवरऑल अगर ये ट्रांजिशन होता है, वो स्टेक बेचते हैं, तो ये शेयर आगे भी टूट सकता है। नेक्स्ट है स्पाइसजेट। स्पाइसजेट का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 20% बढ़ गया, क्योंकि रिपोर्ट्स आई कि स्पाइसजेट एक शारजा की कंपनी है स्काईवन एंड एक अफ्रीका बेस्ड कंपनी है सैफरिक इन्वेस्टमेंट्स, ये तीनों मिलकर गोफर्स जो बैंकरप्ट हो गई है उसको परचेज करने का प्लान कर रहे हैं। अब इससे सेंटीमेंट अच्छा बना एंड शेयर 20% बढ़ गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है डी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 3.9% गिर गया था, क्योंकि इन्होंने एक एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करी। इनका सोनी लिव इंडिया के साथ मर्जर होना है, तो उसमें जो डेट थी डेडलाइन की, दैट इज December 21, तो उससे उनको, क्योंकि वो प्रॉपर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको वो कर नहीं पा रहे हैं मर्जर प्रॉपर उसको फाइनलाइज, तो उन्होंने उसके लिए एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करी कि उसमें उनको एक्सटेंशन मिल जाए, तो जिसकी वजह से एक सेंटीमेंट नेगेटिव बना एंड शेयर 3.9% गिर गया था। बट जब शेयर क्लोज हुआ तो वो रिबाउंड होके, जब वो क्लोज हुआ 1.1% हायर पे ही क्लोज हुआ। लेकिन अब इसके आगे 2 चांसेस है ना, क्या पता उनको जो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है वो क्या पता अप्रूवल ना मिले या कुछ भी हो, तो उससे आगे नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है एंड शेयर और टूट सकता है। नेक्स्ट है साइमंस। साइमंस का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 6% बढ़ गया एंड उस पर लाइफ टाइम हाई लग गया, क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा कि वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी मेन कंपनी में से, जो उनका एनर्जी बिजनेस है उसको उसमें से डीमर्जर करने का, उसमें से उसको स्प्लिट करने का। अब मे बी ये जो भी टाटा टेक्नोलॉजीज का हुआ कि वो टाटा मोटर्स में से डीमर्जर हुआ, उसका मे बी उससे इन्फ्लुएंस जो ये, क्योंकि वो भी काफी अच्छा गया आईपीओ, तो मे बी ये उनका रीजन हो, या कुछ और भी रीजन हो सकता है। लेकिन जैसे ये न्यूज आई उससे सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हो गया एंड 6% स्टॉक एक दिन के अंदर बढ़ गया। नेक्स्ट है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया। नाउ दिस इज अ बैड न्यूज। शेयर लास्ट सेशन के अंदर इस कंपनी का 10.5% गिर गया। दैट इज नॉट अ बिग डील, गिरता बढ़ता रहता है, बट जो रीजन है ना उसके पीछे, दैट इज वेरी सैड। तो इनकी एक फैक्ट्री है नागपुर के अंदर, उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से 9 लोगों की डेथ हो गई। नाउ ये जो कंपनी है, इनका काम है इंडस्ट्रियल और मिलिट्री एक्सप्लोजिव बनाने का, प्रोपेलेंट्स बनाने का, वॉर हेड्स बनाने का। अब इंटरनल कुछ एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से 9 लोगों की डेथ हो गई। नाउ इससे एक सेंटीमेंट नेगेटिव बना एंड शेयर 10.5% गिर गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है HFCL। HFCL का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 5% बढ़ गया, इसमें 52 वीक हाई लग गया एंड लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर इसका शेयर 20% बढ़ चुका है। इसका रीजन ये है, मैंने शायद आपको बताया भी था, इसका रीजन ये है कि इन्होंने अनाउंस करा कि ये डिफेंस के अंदर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। इनकी एक सब्सिडरी है रेडेफ प्राइवेट लिमिटेड, जो अभी जो उन्होंने लॉन्च करा कि वो एडवांस्ड रेडार्स के अंदर और आरएफ सॉल्यूशंस के अंदर घुस रहे हैं अच्छे से। उन्होंने बहुत सारे सर्वेलेंस रेडार्स बनाए हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो इसके अंदर वो फोरे कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर कॉन्टिन्यूस बुल रन पे है। टोटल 20% बढ़ चुका है 2 दिन के अंदर एंड लास्ट सेशन के अंदर 5% बढ़ा है। नेक्स्ट है केल्टन टेक सॉल्यूशंस।
केल्टन टेक सॉल्यूशंस का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 11% बढ़ गया। इसमें भी 52 वीक हाई लग गया क्योंकि इनको एक मेगा ऑर्डर मिला है LIC की तरफ से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको एक मेगा ऑर्डर मिला है, जिसके अंदर LIC ने केल्टन के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसमें केल्टन एक उनका HRMS पोर्टल बनाएगा, उसको और ज़्यादा इंप्रूव करेगा, जिससे LIC जो मेन केल्टन की एक्सपर्टीज है ना लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए, जो उनकी इनोवेटिव पीपल स्ट्रॉन्ग HR टेक प्रोजेक्ट है, वो केल्टन LIC के साथ इंटीग्रेट करेगा, ताकि LIC अपने HR ऑपरेशंस को, चाहे रिक्रूटमेंट हो चाहे रिटायरमेंट हो, रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक जितने भी HR ऑपरेशंस हैं उनको अच्छे से मैनेज कर पाए, क्योंकि LIC के काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क है एम्प्लॉइज़ का, तो उनको अच्छे से मैनेज कर पाए एंड जो उनका रिटायरी बेस है कि कौन कौन रिटायर हुए हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज हो पाए। अब ये ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा बना एंड 52 वीक हाई लग गया, शेयर 11% बढ़ गया। नेक्स्ट है थर्मैक्स। थर्मैक्स का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 6% बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारी जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने इस शेयर के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक दिया है। जो एक रिसर्च एनालिस्ट की सारी मीटिंग हुई उसके बाद एक आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव दिया है एंड उन्होंने ये फोर्स करा है कि इस कंपनी के नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स के अंदर सस्टेन तरीके से काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि जो ओवरऑल इनका प्रोजेक्ट मिक्स है, जो इनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त एंड जो उनकी इंटरनेशनल सेल्स है जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उससे एक आउटलुक जो बन रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है एंड अगले 4 क्वार्टर्स के अंदर एटलीस्ट कंपनी की ग्रोथ काफ़ी सस्टेन्ड तरीके से रहेगी। तो ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बन सकती है। चलो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, आप ऐसे स्विंग ट्रेडिंग बोल दो, लेकिन हाँ 1 साल के अंदर तो वो बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर कंपनी काफ़ी ग्रो कर सकती है। अब जो कंपनी के एफर्ट्स चल रहे हैं कि उनके ऑर्डर फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, उनका जो नए नए सेगमेंट्स के अंदर वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उससे एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है जेफरीज, उन्होंने इसको बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टॉक का वो भी दे दिया कि ये काफ़ी अच्छा एक इंडस्ट्रियल स्टॉक पिक है। उसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज़ ने हाईलाइट करा है कि जिस तरीके से कंपनी के वही इन्फ्लोज बढ़ गए हैं एंड उसको एक नोटेबल 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है बायो CNG प्लांट्स के लिए, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने प्रेडिक्ट करा कि कंपनी का 14% से CAGR बढ़ सकता है, रेवेन्यू बढ़ सकता है 2023 से लेकर 2026 के बीच में, क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो काफ़ी रोबस्ट है, 10,300 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू है, तो जिससे इनका जो ओवरऑल CAGR है 2023 से लेकर 26 तक वो 14% बढ़ सकता है, विच इज़ अ ग्रेट डील। तो ओवरऑल इससे एस्टिमेट भी लगाया जा रहा है कि इनकी अर्निंग्स भी 21% से बढ़ सकती है। तो इतने ब्रोकरेज फर्म्स जब इस तरीके से पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं, तो ये शेयर मतलब जो ये काम कर रहे हैं उससे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में, एज पर द रिपोर्ट्स सजेस्ट। बट इस न्यूज से भी कल के सेशन में क्या पता शेयर काफी बढ़ जाए, तो कीप एन आई ऑन इट।